Hallelujah. Praise the Lord. Just want to welcome you all in Jesus name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से Sunday service. And we give glory to God for everything that He has done. And He is always with us. Amen. Hallelujah. Let's look to the Lord in prayer at this moment. Heavenly Father, we just thank you for your loving mercy, O God Almighty. We thank you for this day that you have given us, O God Almighty. We pray for your Holy Spirit to minister to us this afternoon, O God. I pray in Jesus' name, I just commit everything into your hands right now in Jesus' name. Let your Holy Spirit minister to us, O God. Thank you, Father. Thank you, Lord God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.
बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी निदान, हम हैं पापी निदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। रब की घर में होवे सिताइश, रब की घर में होवे सिताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार सांसों पर आग छेड़ो, तारदार सांसों पर आग छेड़ो, तब्बे और तबले बजा, तब्बे और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, ठंडे ठंडे झांझ बजा, ठंडे ठंडे झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है, कोई गति नहीं होगी मुझको, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं होगी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु का दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, मेरी आयु का दिन पग पग में सदा
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम हमें मुक्ति दिलाता है, शांति दिलाता है। हालेलुया, there is peace in the name of Jesus, there is victory in the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is some prayer request that has been sent to us. Hallelujah, Sister Moini Lata, we just ask the Lord to touch her even right now in Jesus' name. Hallelujah. Father, we just thank you for your loving mercy, oh God Almighty. Father, whatever it is, Lord, you know the needs in her life, oh God Almighty. I just commit it all into your hands right now in Jesus' name. In Jesus' name. And we believe it and we receive it in Jesus' name. In Jesus' name. Let your blood covering be upon her, oh God Almighty. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
हालेलुया हालेलुया जीसस। विनती सुनने वाले, मेरी आंसू निहारने वाले, आपके आंसू निहारने वाले प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर को। हालेलुया, वी वर्शिप यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया, हर एक प्रार्थना को सुनता है हमारा यीशु, हर एक प्रार्थना को सुनता है, आज भी वो सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं भाई कृष्णा स्वामी के लिए, इसको प्रॉब्लम है और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसको मदद करेगा, वो उसके साथ में है। हालेलुया, we worship you God Almighty. We just commit him into your hands right now in Jesus name. In Jesus name, there is nothing too difficult for thee, O God Almighty. Hallelujah hallelujah Jesus. You have raised the dead, O God Almighty. You have made the lame to walk. You have made the deaf to hear, O God Almighty. And this afternoon we just commit this person into your hands right now in Jesus' name. Hallelujah. I pray for the family members too, O God Almighty, that they will know the power of the living God. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. रोगों की क्रूस की द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस की द्वारा उठा लिया तूने, स्वामी उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस की द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस की द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरी आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरी आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तेरी ही स्तुति हो प्रभु, तेरी ही प्रशंसा हो प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे महानता के लिए, तेरे प्रेम के लिए, oh God Almighty. Oh, we just thank you for your love and your mercy upon our lives, oh Jesus. We thank you, God Almighty. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद, औरों पर तू रहम करता, कर मुझको भी याद। यीशु मेरे यीशु, सुन मेरी फरियाद,
यीशु मेरे यीशु, सुन मेरी फरियाद. Jesus, hear my humble cry. Hear our humble cries this afternoon, O God Almighty. As we come before your throne of grace, O God Almighty, I pray for your divine touch, O God Almighty. The prayer request that has been sent, O God Almighty. There are unspoken requests, O God Almighty. I pray in Jesus' name that you fulfill it, O God Almighty. Touch the hearts of your children, O God Almighty. Cover them with your precious blood, O God Almighty. The blood that you shed on the cross of Calvary for all of us, O God. I pray in Jesus' name. Nothing is too difficult for thee, O God Almighty. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, we worship you, God Almighty. Yes, Lord. Hallelujah. झुकता हूँ मैं तेरे सामने, मैं हूँ परेशान. बरकत बख्श दे ऐ मसीहा, दे मुझको ईमान. यीशु मेरे यीशु, सुन मेरी फरियाद. औरों को जब बुलाता कर मुझको पिया. Jesus, oh my Jesus, my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, oh my Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Do not pass me by. Yes, Lord, do not pass me by. This is our prayer this afternoon, O God Almighty. We need you, Lord. There is none like you, Father. There is none like you, Lord. There is none like you, God Almighty. There is none like you, Jesus. There is none like you. And we worship you, Lord. We thank you, Lord, for everything that you've done, O God Almighty. Thank you, Jesus. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं. तुम सा कोई कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं. यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं. तुम सा
कुछ मेरा तेरा है, अब सब कुछ तू मेरा है, सब कुछ मेरा तेरा है, अब सब कुछ तू मेरा है, तेरे कदमों पे है प्रभु, सारे जीवन देता हूँ, तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, क्रूस पर जान दी मेरे लिए, मैं तुझको सारे जीवन देता, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा। हाँ प्रभु, हम तेरे लिए जिएंगे, क्योंकि तू हमारे लिए मरा उस क्रूस पर प्रभु, और हमें एक नया जीवन दिया है, एक नई तरीका से हमें एक नया जीवन दिया है, ताकि हम तुम्हारे रास्ते पर चल सके, तेरे बताए हुए वचन के आधार पर हम चल सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। Thank you Jesus for your love and your mercy, O God Almighty. We worship you, God Almighty, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you. Hallelujah. I just want to welcome you once again in Jesus' name. जो लोग बाद में हमें join हुए हैं, those that have joined us later on, we just want to welcome you. And I know the presence of the Lord is here, and He's touching you. He's there too. He's there with you. He loves you. Hallelujah. Hallelujah. Believe it. Receive it from the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. जो वादा उसने किया वो पूरा करेगा. Whatever He has promised, He is going to fulfill it in your life in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord God Almighty. In a few seconds, we'll hear the word of God. Hallelujah. Stay tuned. I'd like to welcome us again in the name of Jesus Christ. सभी को धन्यवाद देना चाहता है जिसे अपने समय निकाल कर आया है ताकि हम सब मिल के परमेश्वर के जय जयकार कर सकता है, उसके महिमा कर सकता है और उसके बारे में कुछ सीख सकता है। आज जो टॉपिक हम सेलेक्ट करा है, इट्स मोर अबाउट रिलेशनशिप, बट अगर हम उसके और स्पेसिफिक में देखता है तो आज के हमारा टॉपिक है कि हम लोग के कोई जो एक रिलेशनशिप है, कौन लिमिट सेट करा है ताकि वी राइट समबॉडी ऑफ। जैसे अगर हम लोग देखता है, जैसे हम लोग के यहाँ पर कनाडा में लोकल जो इंश्योरेंस कंपनी है ICBC है, उन लोग अगर व्हीकल एक्सीडेंट में जावे है तो उन लोग एक्सीडेंट के कॉस्ट देखे है कि कितना कॉस्ट है उसके रिपेयर करे के, और प्लस उन लोग जो व्हीकल के वैल्यू देखे है, इफ़ इट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज, अगर उसके रिपेयर करे के परसेंटेज से जस्ती है देन दे राइट द व्हीकल ऑफ। और अगर वो रिपेयर के कॉस्ट बहुत नहीं है देन दे फिक्स दैट व्हीकल and put it back to the on the road.
तो आज हम लोग जैसे कंपेयर करता है कि हम लोग का लाइफ में हम लोग के फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, रिलेशनशिप्स है, कभी कभी हम लोग के जो फैमिली फ्रेंड लोन से झगड़ा हो जावे, कचकच हो जावे है, दे डू समथिंग दैट ऑफेंस अस। हम लोग कौन लिमिट सेट करा है कि आफ्टर दैट लिमिट वी विल राइट दिस पर्सन ऑफ। जैसे अगर हम लोग देखता है ज़ेकियस के बारे में, एक जो स्टोरी हम लोग के मिले है बाइबल में, वेरी फेमस स्टोरी, सबको काफ़ी जन हम लोग अवेयर है स्टोरी से। तो जन टाइम ज़ेकियस पेड़ पे चढ़ के जीसस के आइसरा देखे, उससे पहले वाला जो स्टोरी है आई विल स्किप दैट, बट लेकिन ज़ेकियस के बारे में हम लोग जानता है कि ही वॉज बेसिकली पीपल उनके फ़ायदा उठाता रहा। तो जितना टैक्स वैक्स चार्ज करे कर रहा, थोड़ा जस्ती चार्ज करके दबा देता रहा और कोई उसका लाइक नहीं करता रहा। ही वॉज लाइक पीपल के आँखी में ही वॉज अ सीना, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वॉज स्टीलिंग फ्रॉम पीपल। तो जन टाइम जीसस उसके देखी इस पेड़ पे, तब उसके बताइस बोले कि आई विल कम एंड हैव फेलोशिप विद यू, कि हम आएगा तुम्हारे घरे खाना खाए, आई हैव अ फेलोशिप विद यू। तो वहाँ पर जितना जन रहा, the first thing that came into their mind was Zacchaeus is a sinner. वो लोग Zacchaeus का write off कर दिया। Nobody wanted to associate with Zacchaeus. They had written him off basically. They didn't want to do anything with Zacchaeus. और अगर हम लोग लूक चैप्टर 19 वर्स 7 में देखता है, तो यहाँ पर बता हुए है हम लोग के कि when people heard that Jesus said कि I will come and have fellowship with you Zacchaeus, सबको यहाँ पर बताइस, I'll read what it says. And when they saw it, they all murmured, saying that he was going to be guest with a man that is a sinner. So basically, everybody had written Zacchaeus off because of all that he was doing. He was robbing from them. He was keeping money to himself. But Jesus knew all this. Jesus knew what Zacchaeus was doing. But when he saw Zacchaeus, he was not willing to write Zacchaeus off. Like people had written him off, but when Jesus saw Zacchaeus, he knew that what all Zacchaeus was doing, but Jesus was not going to write Zacchaeus off. और यहाँ पर हम लोग देखता है कि even though Zacchaeus was a sinner, even though Zacchaeus had been doing things that he was not supposed to, he went and he had a fellowship with him. वहाँ पर बहुत से लोग रहा, जीसस कोई के घरे सकता रहा जाके मेल मिलाप करे, कोई के संगे जाके सकता रहा fellowship करे, but he chose Zacchaeus because he had not written Zacchaeus off. And अगर हम लोग आगे जाता है, I will summarize what happens after. जन टाइम ज़ेकियस के घरे गई, ज़ेकियस के जो लाइफ रहा, इट टेंड। ज़ेकियस आगे हम लोग देखता है, he goes and he returns, or he gives part of his wealth to the poor. और फिर आगे हम लोग देखता है तो उसके लाइफ बदल जाए है। और अगर हम लोग 19 वर्स 10 में देखता है, देन यहाँ पर जीसस उसके बताए है between 19 verse 7 और 19 verse 10 में we see that Zacchaeus promises Jesus कि जाके part of his wealth he will give it to the poor. और यहाँ पर verse 10 में बताए, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So because Jesus had not given up on Zacchaeus, because he went and had fellowship with him, he was able to turn Zacchaeus' life around. वही रकम हम लोग का लाइफ भी है। अगर हम लोग का कोई रिलेशनशिप है, we have friends, we have relatives, and they are doing things that are offensive to us, that we don't appreciate, later on, if we continue to have that fellowship with them, if we do not write them off, we are able to turn them around and have a relationship. अभी हम लोग एक गाना गाता रहा, and I saw something that was like थोड़ा मैच करत रहा, और गाना में बताया है कि सारे मिलकर ताली बजाओ, let us all get together and worship him.
if we start writing people off from our life, अगर थोड़ा से भी कुछ हो, अगर हम लोग people का write off कर देता है, that जो लाइन बताओ सारे मिलकर ताली बजाओ, let us all get together and worship Him together. That closeness, that unity is broken. So every time we write people off, वो जो relationship है, it starts breaking apart. But if we continue to forgive each other, अगर हम लोग एक और मौका देगा, and we continue to give them opportunities after opportunities, that relationship will be mended. वो जो टूटा relationship है, वो fix हो जावे. जैसे going back to initially जो हम एक accident ला vehicle के accident के जो example दिया रहा. Let's say if the vehicle is worth $5,000 and the damage is $6,000, of course we will write that vehicle off because the damage is more than the value of the vehicle. लेकिन अगर let's say if we have a Mercedes or a Lexus which is worth like $100,000, and if the damage is still $6,000, then of course we'll go and fix that because the value of the vehicle is much more than the damage. वही रकम हम लोग का life भी है. If we really value our relationships, if we really value our friendships, तो जो डैमेज हुए हैं, जो चीज़ है जो हम लोग के रिलेशनशिप डैमेज करे है, we will go and fix that. But if we don't value our relationship, अगर हम लोग उसके वैल्यू 5,000 रखा है, then छोटा से भी कुछ अगर वो लोग हम लोग के अगेंस्ट में करी, we will quickly go and break our relationship. So it's very important that we value our friendship. अगर हम लोग in our relationship, अगर हम लोग उसके वैल्यू ऊपर रखता है, then we will not write people off. We will continue to work together with them so that हम लोग जाके वो रिलेशनशिप फिर से मेंड करेगा. हम लोग एक और स्टोरी देखेगा जो हम लोग के मिले है बुक ऑफ जोना में, और मोस्टली समराइज करेगा, लेकिन हम खाली पढ़ेगा जोना चैप्टर 4 वर्स 2 में. एक्सक्यूज मी. सो जोना चैप्टर 4 वर्स 2 में यहाँ पर बतावे है स्टोरी है जो टाइम जीसस भेजी सा जोना के निनवाइट्स में जाके वो लोग के पीपल के वॉर्न करो, और हम लोग जानता है कि जोना आफ्टर ऑफ कोर्स ट्राइंग टू रन अवे, ही वेंट एंड ही फाइनली रीच्ड निनवा. एंड देन जब जाके वो लोग के वॉर्न करिस पीपल ऑफ निनवा, द निनवाइट्स दे रिपेंटेड, वो लोग अपने आप के बदलिस और गॉड लोग के फॉरगिव करिस. तो जब लोग के फॉरगिवनेस मिला, Jonah became very upset because Jonah had written Ninevites off. Ninevites were very sinful. Jonah had written them off, and Jonah wanted them to be punished. लेकिन God had not given up on Jonah. God had not given up on Ninevites. और जो टाइम God लोग के forgive करिस, यहाँ पर बतावे हम लोग के कि बोले जोना घूम के God के बताए बोले, this is why I didn't want to come to Nineveh, because I know you are a merciful God. God is a merciful God. He's ready to forgive. और जो टाइम यहाँ Ninevites लोगों के excuse me, जो टाइम यहाँ Ninevites लोगों के पास उसके forgive करिस, God had not written Ninevites off. Jonah had written them off. Jonah wanted them to pay for their sins. आज अगर हम लोग भी देखता है, if we know somebody who's close by us, how much are we willing to fight for them? कि हम लोग मानता है कि अगर वो कुछ करी से तो make sure he gets punished for it. अगर हम लोग देखता है जो अब्राहम और लॉट के relationship, they were very close. Abraham and Lot were very close. Lot, जिसे Abraham के nephew रहा, and he was very close to Abraham. So one time God decided to destroy Sodom and Gomorrah, Abraham was going to fight for Lot.
जाके हम लोग देखता है गॉड से बतेज बोले अगर शायद सोडोम एंड गोमोरा में 50 जन रहता तो तुम डिस्ट्रॉय करता कि नहीं करता, तो गॉड बतेज नहीं करता। एंड देन हम लोग ऐसे देखते देखते वो नंबर रिड्यूस करते करते एंड ही रियली फॉट फॉर लॉट अंटिल द लास्ट मिनट। ऑफ कोर्स लॉट वाज इनोसेंट, बट देयर आर टाइम्स व्हेन वी नीड इफ वी रियली वैल्यू आवर रिलेशनशिप। जैसे हम लोग देखता है जो लॉट के Abraham really value karatra, we will continue to fight for them, especially this time when our families, our friends, they need us more. How much are we willing to fight for our relationship so that all our friends and all our families are safe, they are protected. अगर हम लोग एक और स्टोरी देखेगा, going between few stories यहाँ पर, और जन लास्ट स्टोरी में हम फोकस करेगा, वो मिले हम लोग के जेकब और ईसाऊ के बारे में। अगर हम लोग जेकब और ईसाऊ के बारे में देखता है, दे वर टू ब्रदर्स, इवन जब लोग पेट में रहा, दे वर स्टिल फाइटिंग। तो जब निकली सन दे स्टिल वर फाइटिंग। और जब हम लोग देखता है एक जगह पर जब हम लोग बड़ा बेस, तो जेकब जन रहा ईसाऊ के डिसीव करके ही टुक ईसाऊ बड़ा रहा, सो ही हैड द फर्स्ट राइट्स। लेकिन हम लोग देखता है जन जेकब है उससे उसके फर्स्ट राइट छीन लीज, एंड देन द ब्लेसिंग दैट ईसाऊ वाज सपोज्ड टू गेट फ्रॉम हिज फादर, जेकब स्टोल दैट वन एज वेल। सो जेकब अगर हम लोग देखता है ईसाऊ के काफ़ी चीज़ करी, एंड देन जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ जेकब रैन अवे, एंड देन ऑफ कोर्स ही वाज विद हिज अंकल, एंड देन देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी देयर between Rachel and Rebecca and what not. And then basically जन टाइम वो लौट के आइस, when Esau saw him, Jacob was scared because he knew he had done वो काफ़ी खराब काम करिस रहा अपन भैया ईसाऊ के साथ। लेकिन जन टाइम वो देखे ईसाऊ आवे है, he forgot everything because he saw that his brother was coming, and जितना बुरा चीज़ करिस रहा, he forgave everything, वो सब चीज़ जो पीछे छोड़ के। एंड बाइबल हम लोग के बताए है कि ईसाऊ when he saw his brother coming, he went to his brother, he had not written his brother off. भले उसके भैया उसके संगे बहुत खराब काम करिस रहा। बाइबल says when he saw Jacob coming, he went, he fell on his neck and he kissed his brother. तो अगर आज हम लोग जोन रकम ईसाऊ अपन भैया के प्रेम दिखात रहा, क्या आज हम लोग उ रकम प्रेम सकता है एक दूसरे से दिखाए? कि भले आज कोई भी हमारे संगे कुछ करी से, भले कितनो अन्याय करी से, लेकिन अगर वो हमारे पास है, क्या आज भी हम लोग वो सब चीज़ भुला के सकता है जाए उसके जैसे ईसाऊ ओपन आर्म से अपन भैया के वेलकम करीस, क्या हम लोग भी वही रकम सकता है करें? अगर जो आज के माँ की वे से जो मिले हैं हमें बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 25, इतना स्टोरी देखे के बाद यहाँ पर जो हमें की वे आज के है यहाँ पर बतावे है मार्क चैप्टर 11 वर्स 25 में, एंड व्हेन यू स्टैंड प्रेइंग forgive if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. यहाँ पर बताया कि अगर हम लोग आज खड़ा होता है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने से पहले अगर हम लोग कोई के हम लोग forgive नहीं करा है, अगर कुछ गिला शिकवा रखा है उसके अगेंस्ट में, it's very important that we go and we forgive them. We mend our relationship. We forgive them so that our Father in heaven can forgive us. जैसे Lord's Prayer में भी सेम चीज़ बतावे है कि forgive us as we forgive our brothers. तो यहाँ पर भी वही चीज़ बतावे है कि अगर हम लोग आज प्रार्थना करता है और हम लोग कोई के forgive नहीं करा है, कोई के लिए हम लोग अपन दिल में अभी तक खरोश रखा है, तो हम लोग पहले उसके forgive करें
and we go and mend that relationship and then come back and start praying. So it's very important that like we don't only mend our relationship with God, but we mend our relationship with each other. तब हम लोग जैसे going back to that song कि हम लोग सारे मिलकर ताली बजाएगा. Only when we mend our relationship with people, with our families, with our friends, then we are able to form that unity, so that हम लोग सबको इन जाके संगे मिल के सकता ताली बजाए, सबको इन संगे मिल के सकता परमेश्वर के जय जयकार करे. And when we gather, the Bible says when we gather in His name, when 2 or 3 are gathered in His name, then He is in the midst. तब हम लोग जब जाता है लोग के संगे मेल मिलाप करता है, when the relationship is mended, when we meet in His name, He's in the midst, so that He can bless everybody. और अगर हम लोग Matthew, I'll just summarize this. अगर हम लोग Matthew chapter 18 verse 15 से नीचे देखता है, तो यहाँ पर एक set of instruction दिया गया है. Again I will summarize all this. यहाँ पर कुछ instruction दी से कि कैसे हम लोग conflict सकता है solve करें. तो Matthew chapter 18 verse 15 जहाँ से start हुए, यहाँ पर हम लोग के Jesus फिर से एक instruction दे है, और यहाँ पर बता हुए है बोले कि if you have a brother, और अगर वो तुम्हार अगेंस्ट में कुछ करी से, if this even though it says brother, if you generalize it, it means like basically a relationship or a friendship. अगर कोई तुम्हार अगेंस्ट में कुछ करी से, you go sort it out 1-to-1. तुम पहले जाके उससे बातचीत करो. अभी हम लोग देखता है कि अगर हम लोग के अगेंस्ट में कुछ करे तो सीधा हम लोग फेसबुक पे पोस्ट कर देता है, या तो जाके हम लोग उसके बारे में गॉसिप करे के शुरू कर देता है. लेकिन यहाँ पर जो जीसस इंस्ट्रक्शन दे है, he says something else. He says you go talk to that person 1-to-1, and अगर तुम जाके उससे 1-to-1 बात करा, पर्सनली उससे बात करा, and if you are able to sort out your conflict, you have won a brother, then you are able to basically mend that relationship. और अगर नहीं रहे हैं, फिर आगे बताए है कि you go get 2 or 3 other people and then try to solve the conflict, and then फिर बताए take the elders and then go and try to solve the conflict. And if you in the end if you are not able to solve the conflict, then you can write that person off. So यहाँ पर जो जीसस हम लोग के इंस्ट्रक्शन दे है, it says you do everything that you can to mend that relationship. इन्हें कि अगर हम जाके उससे 1-to-1 बात करा, and if I'm not able to mend that relationship, हम एक दफ़ा उससे बात करा, 2 दफ़ा बात करा, नहीं mend कर पाया that relationship, just write that person off. No, it doesn't say that. It says you do everything that you can. In simple words, you do everything that you can to mend that relationship, to win your brother back, to fix that relationship. And in the end, if you are still not able to mend the relationship, if you're not able, if he's still giving you if he's bringing you a lot of negativity in your life, then you can write it down. But before you write somebody off, the Bible is telling us today that we do our best to mend that relationship. Today, जैसे हम यहाँ पर भी बताता है, जैसे हम लोग यहाँ धर्मशास्त्र पढ़ता है, let's focus on all the people. Let's think of all the people that are in our life that we have something against. It could be our family, it could be our friends, it could be our loved ones, it could be our relatives. Or it could be somebody at our workplace too. Even if we have something against our managers, अगर हम लोग आज सोचे कि हम लोग किसके write off कर दिया अपन लाइफ से. We don't want to associate with them. We don't want to do anything with them. The thing with writing people off is, अगर once हम लोग कोई का write off कर देता, no matter what they do or what they say, it always appears bad to us. चाहे वो लोग जोन सी भी करी, कितना अच्छा करी, it will always find faults in them. But
यहाँ पर हम लोग आज हम लोग रिमेम्बर करें उस हर व्यक्ति के जिसके हम लोग अपन लाइफ में राइट ऑफ कर दिया है बिकॉज ऑफ ऑल दैट दे हैड डन. Did we do all that was in our hand to fix that relationship, to win our brother back, so that we can all get together to worship God? कि आज हम लोग एक दिल में अपन दिल में एक जगह ऐसा बनाया है कि जोन रूम में हम लोग जितना जन से नफरत करता है वो रूम में उसके ले जाके बंद करता है और बगल में एक रूम बनाया है गॉड के लिए. हम लोग अपन दिल में दो ही रूम बना लिया है, एक पीपल के जिसके हम लोग नफरत करता है, जिसके हम लोग राइट ऑफ कर दिया है, और एक रूम में बगल में हम लोग रखा है वही में जीसस गॉड के वर्शिप करता है. सो टुडे I just want to encourage us all, if we have people in our relationship that we have written off, let's try to fix our relationship, let's try to mend our relationship. जैसे हम लोग ईसाऊ के देखा रहा, when he saw his brother coming, forgot everything negative that his brother did to him, and he mended his relationship. He came and he kissed him and he hugged him and he welcomed him back with an open arm. Let us fix all our relationship. Let us forgive each other and move past whatever has happened, has already happened. जैसे Proverbs chapter 17 verse 9 भी हम लोग के बतावे है कि अगर बोले love prospers when fault is forgiven. बोले प्यार वहाँ पर बढ़े है जहाँ पर जितना फॉल्ट है अगर हम लोग उसका फॉरगिव कर देता है, बट अगर हम लोग उसके ऊपर डोयल करता है, इफ़ वी कीप रिपीटिंग इट, इफ़ वी कीप गॉसिपिंग अबाउट इट, देन वो जो लव है it basically separates people, it basically creates that separation. The unity that God wants us to have, it basically removes that unity, it creates separation. So if you want to continue love, जैसे हम लोग जानता है, it's one of the biggest commandments in the Bible. It's basically the biggest commandment in the Bible that we need to love each other. अगर हम लोग मानता है कि हम लोग के बीच में जो प्रेम है, if you want it to thrive, we need to learn to forgive each other, forgive our faults, and start looking for positive in people's life. अगर हम लोग कोई के बारे में गोसिप करते जाएगा एंड अगर हम लोग उसके बारे में बात करते जाएगा, नेगेटिव खोजते जाएगा, basically that it will keep separating us even further and further. So आज हम यही अपन वचन ये बीच में हम लोग के छोड़ता है कि जैसे परमेश्वर हम लोग के जिन टाइम बाइबल बतावे the world was full of sin, God did not write us off. He sent his only son on earth to die for our sins, to pay that price for us. Jesus had to go all through that because God had not written us off. So we need to do the same. Let us stop writing our families off. Let us stop writing our friends off, and let us start mending our relationship. तो आज हम ये वचन बीच में छोड़ेगा और आग्रह करेगा कि डे के कंक्लूड करें. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए, इज़ेकियल को धन्यवाद देते कि इस वचन को लेकर आया है. इसमें खास चीज़ देखते हैं जैसे ज़ेकियस जो था, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सन था, जिसको कोई चाहता नहीं था. प्रॉबली जैसे अभी हम लोग इसमें स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है लुक चैप्टर 19 में, यहाँ पर when Jesus reached the verse 5 में कहता है when Jesus reached the spot, he looked up and asked him, Zacchaeus, come down immediately, I must stay at your house today. So he came down and at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. ये जो word sinner है यहाँ पर, it goes very deep, वो गहराई में. Probably जो situation यहाँ पर create हुआ था of Zacchaeus, he was a short guy
and he wanted to see Jesus. He heard about Jesus and he wanted to see Jesus, but he knew in the crowd he could not. But he had an idea. He's going to climb up the sycamore tree. वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से यीशु मसीह के देखने लगा. प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आया, कहा ज़ेकियस नीचे आओ. ज़ेकियस probably उस समय घबरा गया, क्यों इसके बुला दिया, क्योंकि he was one of the most hated person and he was the chief tax collector. Tax collectors were written off people. उन लोग को कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं अपने घर में चाहता था, उन लोग से कोई व्यवहार नहीं चाहता था. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोग के जो शॉर्ट फॉल्स है, जो हम के शॉर्ट कमिंग्स है, उसके बारे में नहीं देखता. हम लोग के दिल को देखता. हम लोग के एक एज इंडिविजुअल, ही लुक्स at us as an individual, a creation of God basically. And that is the reason Jesus came into this world. When you go back to Genesis, when you look at Adam and Eve, when they sinned, God did not write them off. God did not say, now you're doomed, you're going to die now. I'm done with you. No, he didn't say that. He made a promise that they will be saved. And through whom? That is through Jesus. जो हम लोग the offsprings, basically हम लोग इंसान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया गया है. Amen. आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो महान परमेश्वर है और वो हमें बचाया है, हमारे लिए आया और उस पाप के दलदल से हमें खींच के निकाला है. लोग हमें राइट ऑफ कर देंगे, लेकिन हमारा प्रभु जो है, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करता है, His unconditional love towards us will never write us off. Amen. Hallelujah. Just sing one more song and then we'll finish off here. Hallelujah. Thank you, Jesus. पास तेरे ए खुदा तेरे पास. पास तेरे ए खुदा तेरे पास गर्जी सले तेरा करे उदास तो भी मैं गाऊंगा पास तेरे ए खुदा पास तेरे ए खुदा तेरे पास तेरे ए खुदा तेरे पास हर वक्त तेरी तारीफ मैं गाऊंगा गम या मुसीबत हो खुश रहूंगा हर हाल में आऊंगा पास
पास आऊंगा प्रभु, हर हाल में आऊंगा प्रभु, क्योंकि तू हमसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे इतना प्रेम किया है, तू हमें राइट ऑफ नहीं किया। धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया। हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तू उनको अपनी आशीष से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Bless them in Jesus' name, O God Almighty. Touch their hearts, O God Almighty, as they come before you, Lord, as they come to you, O God Almighty. Hallelujah. Do not pass me by. Do not pass them by, O God Almighty. We thank you, Jesus. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you all. We'll see you on Wednesday evening, Wednesday worship.